Hello, students. So let's continue with the same chapter, Lifelines of National Economy. And our today's topic is waterways. In my previous video, I have already explained different types of transportation like roadways, railways, and today's our topic is waterways. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. जो वाटरवेज होता है उसको एक सबसे सस्ता साधन ट्रांसपोर्ट का माना जाता है और ये सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है जो बहुत भारी सामान और बहुत जो बल्क में बहुत अधिक मात्रा में जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना है उसके लिए वाटरवेज को सबसे बेस्ट माना जाता है. इट इज द फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्यूल एफिशिएंट मोड रहता है इसका और दूसरा इससे किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको माना जाता है. द नेशनल वाटरवेज इन इंडिया आर, जैसे हमने नेशनल रोडवेज हाईवेज पढ़े थे वैसे ही नेशनल वाटरवेज भी हैं. यहाँ नीचे कुछ मैंने मेंशन किए हैं, आप देखें उनको. The first one is National Waterways number 1, the Ganga River between Allahabad and Haldia. जो पहला आप देखेंगे वाटरवेज जिसको नंबर 1 दिया गया है वो गंगा नदी में है और इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक की जो डिस्टेंस है 1620 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है. द नेक्स्ट वन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन द सादिया एंड द धुबरी. ये जगह के नाम है सादिया और धुबरी. इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 891 किलोमीटर है. नेक्स्ट जो नंबर 3 है द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, कोट्टपुरमा कोलम, उदगमंडलम एंड द चंपकारा कैनल्स 205 किलोमीटर है. देन है फोर्थ नंबर का स्पेसिफाइड स्ट्रेच टू ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद द Kakinada and Pondicherry stretch of canals 1078 kilometers. The next one is specified stretches of river Brahmani along with the Matai river, delta channels of Mahanadi and the Brahmani rivers and east coast canals 588 kilometers. And inland waterways in India are Mandvi, Zurai and Kumburza, then Sundarbans, Barak and the backwaters of Kerala through which transportation take place. तो ये कुछ मुख्य नेशनल वाटरवेज हैं जो हमने देखे हैं. ये इस चैप्टर में से मैप भी पूछे जा सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी वाटरवेज के ऊपर बेस्ड आ सकते हैं. देन मेजर सी पोर्ट्स, बहुत सारे, जैसे हम जब वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बड़े बड़े शिप्स हम देखते हैं जो बंदरगाह जिन्हें हम सी पोर्ट्स के नाम से जानते हैं. तो ऐसे कौन से मेजर सी पोर्ट्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. India's trade with foreign countries is carried from the ports. There are two major and 200 notified non-major ports in India. अगर आप भारत में देखें तो दो मेजर वाटर पोर्ट देखिए सी पोर्ट्स मिलेंगे और 200 तकरीबन जो है नॉन मेजर्स पोर्ट्स इंडिया में आपको दिखाई देंगे. Here is the list of major ports in India. नीचे कुछ major sea ports दिए गए हैं. The first one is Kandla in Kutch was the first port to be developed after independence and it is also known as the Deen Dayal Port. कंडला जो है कच्छ में है, सबसे पहला आजादी के बाद का पहला सी पोर्ट माना जाता है और इसको दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. द नेक्स्ट वन इज मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर. अब मुंबई जो है सबसे बड़ा माना जाता है. यहाँ पर सारा जो एक पोर्ट को लेकर जितना भी चीजें जरूरी है वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगी. मार्मागोआ पोर्ट गोवा इज द प्रीमियर आयरन एंड एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया. मार्मागोआ भी गोवा का एक बहुत प्रसिद्ध सी पोर्ट है. मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और. मैंगलोर जो है कर्नाटका में, यहाँ पर जो कच्चा लोहा है एक्सपोर्ट किया जाता है. कोच्चि इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लैगून. दूसरा आप साउथ वेस्ट में जाएंगे तो कोच्चि भी आपको नजर आएगा. टूटिकोरिन पोर्ट इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम साउथ ईस्ट. टूटिकोरिन का जो एयरपोर्ट है ये सब मैप में दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी अवेलेबल है. टूटिकोरिन आपको साउथ ईस्ट में मिलेगा. चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया. चेन्नई को भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट के रूप में जाना जाता है और सबसे पुराना एक सी पोर्ट है. विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. विशाखापट्टनम भी बहुत फेमस है, यहाँ से बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है. पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा
स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और, पारादीप से भी आयरन जो है सबसे ज्यादा लोहा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है. एंड कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट. Haldia port was developed at a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. जो आप देखेंगे कलकत्ता पे चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था, बहुत ज्यादा वहां से सामान का आवागमन किया जा रहा था, तो एक उसी के पास में हल्दिया जगह है, उसको एक ऑप्शनल के रूप में वहां पे एक ऑप्शन के रूप में यूज किया गया, और हल्दिया भी अभी पोर्ट की तरह ही वहां से सामान की आवाजाही की जाती है. The next one is airways. The airways is the fastest, most and most comfortable and prestigious mode of transport. Airways का जैसे ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है, एक सबसे ज्यादा तेज आवागमन का साधन माना जाता है. ट्रांसपोर्टेशन का सबसे फास्टेस्ट मीन जो है वो एयरवेज है. बहुत ज्यादा आरामदायक है और सबसे प्रतिष्ठित भी माना जाता है, प्रेस्टिजियस माना जाता है. एयर ट्रेवल हैज मेड एक्सेस easier to the terrain areas like high mountains, ड्रेरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड लॉन्ग ओशंस. अगर हम एयर ट्रेवल की बात करें तो बहुत आसान है. दूसरा, ऐसे जो सुनसान एरिया हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ और पठार हैं, डेजर्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, अगर इतनी दूरी तय करना है तो उसके लिए एयरवेज को बेस्ट माना जाता है. द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953. इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था एयर ट्रांसपोर्ट का 1953 में. एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. एयर इंडिया जो है इसको घरेलू उड़ाने और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय उड़ाने दोनों तरह की सर्विसेज एयर इंडिया प्रोवाइड करता है. Pawan Hans Helicopters Limited provides the helicopter services to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operations to the inaccessible areas and difficult terrains. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो हैं, आप जानते हैं हेलीकॉप्टर्स आपने सबने देखे भी हैं. ये बहुत मुसीबत के समय जो सेना भी बहुत यूज करती है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स को, ऐसे एरियाज जहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है वहां पर एयरवेज के हेलीकॉप्टर्स का जो है मदद ली जाती है. बट एयर ट्रेवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल. लेकिन एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए साधारण व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके टिकट्स जो रहते हैं वो बहुत महंगे रहते हैं. एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन. The major means of communication in India are televisions, radio, press, films, etc. हम कम्युनिकेशन की बात करें कि हमारे पास खबरें किस तरीके से पहुंचती हैं, हम अपनी बात को किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरों से, उसके कुछ मुख्य साधन भारत में जो हैं उसमें सबसे पहला टेलीविजन है, देन रेडियो, उसके बाद प्रेस में सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स आ जाते हैं, और कई बार फिल्म्स में भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं, या समाज में होने वाली जो रीसेंट इश्यूज हैं, जो रीसेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके बेसिस पे भी कई सारी फिल्म्स का निर्माण किया जाता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मीन्स माना जाता है. फिल्म ही है या टेलीविजन को हम देखें, अभी हम कोरोना काल को सफर कर रहे हैं, तो हम जितनी भी न्यूज या जितना भी खबरें हम तक पहुंचती हैं वो सब इन्हीं जैसे प्रेस है, न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचती है, टेलीविजन के माध्यम से हम न्यूज़ देखते हैं, तो हमें समय समय पर पूरे देश या पूरे विश्व में होने वाली बातों की जानकारी मिलती रहती है. अब हम बात करें कि जब ये सब इतना डेवलप नहीं हुआ था तब क्या किया जाता था. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. विश्व में भारतीय डाक सेवा सबसे बड़ी डाक सेवा के रूप में जानी जाती है. जब बहुत ज्यादा टेलीविजन और इसका फिल्म का चलन नहीं था तो पोस्टल नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क माना जाता था. आजकल तो मोबाइल का जमाना है तो चिट्ठी और पत्र बहुत कम नजर आते हैं. इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन. जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज थी ये लोगों के पार्सल पहुंचाने का भी काम करती थी, साथ में जो पत्र लिखे जाते थे, रिटर्न कम्युनिकेशंस था, उसको भी सेंड करने का काम करती थी. फर्स्ट क्लास मेल इज एयरलिफ्टेड बिटवीन द स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. जो फर्स्ट क्लास मेल थी वो एयरलिफ्टेड मतलब हवाई यात्रा के दौरान हवाई माध्यम से भी पहुंचाई जाती थी. सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स. जो सेकंड क्लास मेल है, फर्स्ट क्लास मेल में आपने देखा जो हवाई के द्वारा पहुंचाई जाएगी, सेकंड आप देखेंगे उस कैटेगरी में बुक्स आ जाती थी, पैकेट्स आ जाते थे, कुछ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आ जाते थे, एंड दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल. उन्हें सरफेस मेल के द्वारा पहुंचाया जाता था. एंड कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. इसमें जो ट्रांसपोर्ट के साधन यूज होते थे उसमें लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है शिप्स के माध्यम से, या लैंड पर जो भी हैं बसेस हैं, ट्रेन से, इनके माध्यम से पत्र पहुंचाए जाते थे. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया. अगर भारत
में सॉरी हम एशिया की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। द सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग एसटीडी, फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं इसका और एब्रीविएशन भी देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जब मोबाइल नहीं था लोगों के पास में तो लोग घंटों लाइन में खड़े हुआ करते थे एसटीडी कॉल के लिए, और उस समय इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब तो मोबाइल ने बहुत आसान कर दिया है कम्युनिकेशन को, और एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया हैव बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग एंड डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एसटीडी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी, हमारे डेवलपमेंट में इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। चाहे हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, उसी के माध्यम से हम कम्युनिकेशन को इतना आसान बना पाए। Mass communication provides entertainment and creates awareness among people about the various national programs and policies। जैसा कि मैंने आपको बताया, मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन साथ में कई सारे राष्ट्रीय और दूसरे जो पॉलिसीज हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए भी कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप डाउरी की एक बात करें तो डाउरी सिस्टम पर मान लीजिए कोई फिल्म बनती है, या इलिटरेसी अज्ञानता जो निरक्षरता है भारत में, उसके आधार पर कोई फिल्म बनती है, तो ये फिल्में कहीं ना कहीं एक बहुत सामाजिक संदेश लोगों के बीच में छोड़कर जाती हैं, और लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस भी होती है कि नहीं, अगर इन तरीकों को हम फॉलो करें तो इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा फायदा है, साथ साथ देश का हित भी होना है। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म। जैसे कि आप देख रहे हैं मास कम्युनिकेशन में आ सकता है कि विच टाइप ऑफ मीन्स यूज इन मास कम्युनिकेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। इंडिया रेडियो चैनल आकाशवाणी, आप तो खैर चलन नहीं रह गया, लेकिन पहले के समय में लोगों के पास मनोरंजन का एकमात्र साधन था, वो था आकाशवाणी। ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज। कभी आप रेडियो सुनते होंगे तो आप देखेंगे कि रेडियो में सारे स्तर के प्रोग्राम आपको सुनाई देंगे, राष्ट्रीय स्तर की खबरें भी मिलेंगी, रीजनल जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेजेस जो है, आप मान लीजिए कोई निमाड़ी है, कोई मालवी है, तो उस भाषा में भी आपको समाचार और अन्य जानकारियां आसानी से रेडियो चैनल पर आज भी उपलब्ध रहती हैं। दूरदर्शन, जब ये केबल का जमाना नहीं था या चैनल्स नहीं थे, तो दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये माना जाता है कि दूरदर्शन जो है ये एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क माना जाता है वर्ल्ड का, कि दूरदर्शन के माध्यम से बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल पाए। इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। आप देखेंगे कि भारतीय न्यूज़पेपर जो है तकरीबन 100 भाषाओं में प्रकाशित होता है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।